डीवाई चंद्रचूड़ देश के 50वें सीजीआई चंद्रचूड़ कई ऐतिहासिक फैसले सुनाए। उस ऐतिहासिक फैसले में राम मंदिर का फैसला, उस ऐतिहासिक फैसले में धारा 370 का फैसला, उस ऐतिहासिक फैसले में 3 तलाक का फैसला शामिल था। और इन तमाम फैसले के बाद देश के बहुसंख्यकों ने खूब ताली बजाई और डीवाई चंद्रचूड़ को धन्यवाद दिया और कहा कि बहुत अच्छा फैसला आपने सुनाया। लेकिन फिर कौन सी बात थी जो डीवाई चंद्रचूड़ को अंदर से परेशान कर रही थी? क्योंकि जब सीजीआई के पद पर डीवाई चंद्रचूड़ बैठे हुए थे और अपने रिटायरमेंट के वक्त ये बयान दिए कि हमें चिंता होती है कि लोग हमें कैसे याद रखेंगे, हमारे इस कार्यकाल को कैसे देखेंगे। देखिए, चिंता तो उसी को होगी जिसको ये लगेगा कि कुछ न कुछ दाल में काला हमने किया है। अब देखिए ताजा मामला क्या है। जिसकी चिंता डीवाई चंद्रचूड़ को हो रही थी, वही मामला उनको घेरते हुए दिख रहा है। देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ देश के ऐसे 50वें सीजीआई है जिन पे सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। देश में इतने सीजीआई गुजरे, खन्ना आए, बी आर गवई आए, उससे पहले कितने रहे, और डीवाई चंद्रचूड़ भी रहे देश के 50वें सीजीआई। लेकिन इनको लेकर जो आरोपों की झड़ी है वो बहुत लंबी है। इन पे कई आरोप लगते हैं। इन पे राम मंदिर के फैसले के समय में भगवान से पूजा पाठ करके और भगवान से पूछ करके फैसले करने का आरोप भी है। हालांकि एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि इस तरह की कोई मेरी बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता, मैंने ऐसा कुछ नहीं बयान दिया है। इन पे यह भी आरोप है कि ये प्रधानमंत्री मोदी के सबसे खास रहे हैं और देखा भी गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर जाकर के ये सीजीआई जब थे रहते हुए गणेश पूजा कर रहे हैं। इसको लेकर के भी कई आरोप है। और एक सबसे बड़ा आरोप जिसमें वो खुद अब घिरते हुए जा रहे हैं, वो आरोप है तीसला सिल तलवार। ये जो नाम है तीसरा सिल तलवार, एक दिन में 2 बेंच बिठा दिया गया और राहत दी गई। इसको लेकर डीवाई चंद्रचूड़ की मुश्किलें जो है बढ़ती जा रही है। मुश्किलें बढ़ी और क्या क्या हुआ इस केस में वो बताने से पहले आपको एक और खबर दे दे। डीवाई चंद्रचूड़ ने एक प्रतीक चिन्ह था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सदियों से चला आ रहा था, उसे बदल दिया था अपने कार्यकाल के दौरान। लेकिन बी आर गवई ने उस तमाम फैसले को पलट दिया और वो प्रतीक चिन्ह ही बदल दिया जो डीवाई चंद्रचूड़ ने लगाया था। उस प्रतीक चिन्ह को बदला और परंपरा की वापसी कराई जो पहले से चलता आ रहा था। देखिए, आपको पता है कि सीजीआई जो चंद्रचूड़ थे, उनके तमाम इंटरव्यू में धार्मिक एक सुगंध जो है वो धर्म का ज्यादा आएगा। लेकिन आप बी आर गवई की किसी इंटरव्यू को देखिए या फिर किसी मंच से दे रहे बयान को देखिए तो पता चलेगा कि उसे संविधान की बू आएगी, संविधान की खुशबू आएगी। ये दोनों में फर्क है। अब आते हैं मुद्दे पे। एक तो फैसला इनका पलट गया, जो सीजीआई चंद्रचूड़ ने जो प्रतीक चिन्ह लगाया था उसमें लिखा हुआ था कि जहां धर्म है वहीं विजय है। अब ने जो पुराना प्रतीक चिन्ह था उसे जाकर के लगाया गया और इस प्रतीक चिन्ह को जिसके अंदर लिखा हुआ था जहां धर्म है वहीं विजय है उसे हटा दिया गया। अब आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है? देखिए, डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर मुश्किलें इनकी बढ़ती हुई जा रही है। सिर्फ एक मामला नहीं है, कई मामला है, कई मामला इनसे जुड़ा हुआ वो बताने का काम करेंगे। देखिए, जस्टिस राकेश कुमार, ये रिटायर्ड जस्टिस है पटना हाई कोर्ट के, इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा और सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की और इन पे जांच कराइए क्योंकि तीसरा सिल तलवार केस में इन्होंने अत्यधिक सतर्कता दिखाई और एक दिन में 2 बार बेंच बिठाला और जो है उन्हें जो है वो बिल देने का काम किया। और इनके ऊपर यह भी आरोप है कि ये जो है नेताओं को जो है छूट देने का काम किया है कोर्ट के अंदर। तमाम आरोपों की चर्चा आज करेंगे। पहले तीसरा सिल तलवार का क्या केस है वो समझ लीजिए। पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा था कि इन पे सीबीआई जांच किया जाए। और क्या किया राष्ट्रपति ने? राष्ट्रपति ने कानून मंत्री को तमाम चीजें जो है भेजी और भेजा और कानून मंत्री ने इनके ऊपर कार्रवाई के लिए आगे प्रोसेस में लगा दिया है। देखिए खबर क्या है, खबर आपको मैं आर्टिकल से बताता हूं। क्या आरोप जो है वो पटना हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस ने लगाया, जरा वो आप देखिए। पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को राष्ट्रपति से शिकायत, एक मामले में अति सक्रियता दिखाने का आरोप। देखिए क्या खबर है, चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति को एक शिकायत भेजकर सीबीआई जांच की मांग की गई है। शिकायतकर्ता पटना हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज राकेश कुमार का आरोप है कि कथित तौर पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने एक मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने में अति सक्रियता दिखाई थी। कई बार अवकाश वाले दिन भी अर्जेंट मामले की सुनवाई हुई। उस दिन अवकाश था,
छुट्टी था सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी जो है हुआ। क्या शिकायत है, जरा शिकायत देखिए। शिकायत में कहा गया है कि 1 जुलाई 2023 को छुट्टी थी। गर्मियों की छुट्टी के बाद सोमवार 3 जुलाई 2023 को नियमित रूप से सुप्रीम कोर्ट खुलना था। आरोप है कि छुट्टी के दिन ही 1 जुलाई को तत्कालीन सीजेआई चंद्रचूड़ ने पहले दिन में शीतला सिंह तलवार को जमानत पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ गठित किया। उस पीठ ने सुनवाई की लेकिन पीठ तलवार को अंतरिम राहत देने के मुद्दे पर एकमत नहीं हुई और उसने मामला बड़ी पीठ को भेज दिया। विशेष पीठ ने आदेश दिया कि केस सीजीआई के समक्ष पेश किया जाए ताकि वे सुनवाई के लिए बड़ी पीठ का गठन करें, और बड़ी पीठ का गठन उसी दिन हुआ और इनको जो है जमानत मिला, अभियुक्तों को अंतिम राहत दी। ये आरोप जो है वो अभी चंद्रचूड़ के ऊपर चल रहा है कि चंद्रचूड़ ने तीस्ता सिंह तलवार को राहत दी। चंद्रचूड़ के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत, एक नेता को बचाने का लगा था आरोप, लोकपाल ने उठाया कदम। तो इनका एक मामला लोकपाल भी गया था, इसलिए क्योंकि इन्होंने एक नेताओं को जो है मदद पहुंचाने का काम किया था। हालांकि इस मामले पे फुल स्टॉप लग गया है, लेकिन ये भी एक मामला था, ये भी एक आरोप है जो उनके ऊपर लगा था। देखिए, नए सीजीआई BR गवई आए हैं, इनके बयान देखिए वो क्या कह रहे हैं, और पुराने सीजीआई का आप जाकर के देखिए कितना अंतर आपको भिन्न भिन्न दिखेगा। नए सीजीआई का बयान, एक जज का राजनीति में चुनाव लड़ना न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर संदेह पैदा करता है। ऐसे में मैंने और मेरे कई सहकर्मियों ने सार्वजनिक रूप से कसम खाई है कि रिटायरमेंट के बाद सरकार से कोई पद नहीं लेंगे। लेकिन कई जस्टिस ऐसे हैं जिसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, और आपने देखा पूर्व में जो सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के रहे हैं उसे भी राष्ट्रपति के जरिए राज्यसभा भेजने का काम किया गया। ऐसे ऐसे लोग भी रहे, लेकिन सीजीआई BR गवई का इस तरह का बयान जो है वो जो है थोड़ा सा जो है न्यायपालिका के अंदर जो भरोसा आम जनता करती है वो भरोसा बरकरार रहेगा, जिस तरह से बयान सीजीआई BR गवई दे रहे हैं। अब देखिए इनको लेकर के भी, चंद्रचूड़ को लेकर के ये भी जो है सरकारी पद पे जा रहे थे। खबर देखिए, चंद्रचूड़ को NHRC का अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। जानिए इस पर पूर्व CI ने क्या कहा। तो NHRC के अध्यक्ष के लिए इनका नाम आगे चल रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने इसका मजबूती से विरोध किया, और विरोध करने के बाद इनका पत्ता जो है वहां से कटा। आप वो स्क्रीन पे देख सकते हैं खबर। राहुल ने चंद्रचूड़ को फंसाया, नए पद पर रोड़ा अटकाया, पूर्व सीजीआई ने किया खुलासा। तो आप देखिए न्यूज 24 का ये है। तो ये भी सरकारी पद पे जा रहे थे, लेकिन हालांकि कुछ इंटरव्यू में इन्होंने कहा कि हम नहीं जा रहे हैं कहीं भी, कोई सरकारी पद पे नहीं जा रहे, हालांकि ये अभी प्रोफेसर है। तो सबसे विवादों में कोई न्यायाधीश रहे हैं, मुख्य न्यायाधीश, तो वो चंद्रचूड़ का नाम है। अब देखिए राष्ट्रपति को इनके खिलाफ शिकायत दी गई और राष्ट्रपति ने कानून मंत्री को जाकर के दे दिया कि कानून मंत्री इस पर जांच करो। अब क्या खबर है, कानून मंत्रालय ने पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ शिकायत कार्रवाई के लिए DOPT को भेजा। अब DOPT को मामला भेज दिया गया। उसकी खबर क्या देखिए, विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने पटना उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार द्वारा भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के खिलाफ दायर शिकायत को आगे की कार्रवाई के लिए प्रशिक्षण विभाग को भेज दिया गया है। न्यायमूर्ति ने 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के खिलाफ अनुसूचित जारी करना और पद के संभवित दुरुपयोग के आरोप की जांच की मांग की गई है। उन्हें भ्रष्टाचार निवारण 1988 की धारा 17A के तहत भारत के राष्ट्रपति के से अनुमति मांगी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI को कार्यकर्ता तीस्ता सिंह तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 1 जुलाई 2023 को शीर्ष अदालत की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों के दौरान 2 अलग अलग पीठों के गठन में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की भूमिका की जांच शुरू करने की अनुमति दी जाए। ये बात जो है वो उन्होंने लिखा और उसके बाद इनके खिलाफ जांच बैठ गई। कानून मंत्रालय ने DOPT को ये पूरा मामला भेज दिया। अब इनके ऊपर जांच चलेगी। देखिए इनकी मुश्किलें जो है कम होने का नाम नहीं ले रही। हाल ही में हमने पिछला भी खबर आपको बताया कि BR गवई ने इनके जो प्रतीक चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह को लेकर क्या खबर है आप वो देखिए क्या चेंज हुआ है। सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक नया ध्वज प्रतीक चिन्ह जारी किया गया था, जिसमें अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान चित्रित था। इस चिन्ह को संस्कृत वाक्य यतो धर्मोत्सव जय, जहां धर्म है वहीं विजय है भी शामिल था, जो न्याय और लोकतंत्र के मूल्य को दर्शाता है। अब मुख्य न्यायाधीश गवई के नेतृत्व में इस प्रतीक को पुराने स्वरूप में पुनः बहाल कर दिया गया है। तो ये तमाम खबरें हैं कि पुराना जो है स्वरूप था वो बहाल कर दिया गया है। अब जो चिंताएं CGI को हो रही थी चंद्रचूड़ को, वो चिंताएं
लगता है कि वाजिब भी थी, क्योंकि अब जो खबर निकल के आ रही है, इनके ऊपर लगातार जांच की बातें, सीबीआई की बातें, राष्ट्रपति को पत्र, और राष्ट्रपति जो है आगे कानून मंत्रालय को, कानून मंत्रालय आगे डीपीडीपी को, ताकि वो जो है इनके ऊपर जांच करे और जो है कार्रवाई हो सके। इनकी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही है, और जो इनकी छवि है वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई, क्योंकि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के अंदर बी आर गवई ने इनके फैसले को पलट दिया और प्रतीक चिन्ह की वापसी कर दी। जो पुराना प्रतीक चिन्ह था, नया प्रतीक चिन्ह को हटा दिया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।